नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की कथा में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह यशोदा माता के गर्भ में से अवतार लिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कंस ने यदु, भोज, अंधक और सूरसेन कुलों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। उसने प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, रुणावत इत्यादि जैसे राक्षस राजाओं से मित्रता की। उस समय जरासंध मगध बिहार प्रांत का राजा था। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। कंस ने अपनी कूटनीति से मगध को अपने राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण गठबंधन बना लिया। बाद में उसने बानासुर, भौमासुर जैसे राजाओं से मित्रता की और इस तरह सबसे महान सम्राट बना। वह यादव वंश के प्रति और अधिक शत्रुतापूर्ण हो गया, जहाँ श्री कृष्ण अवतरित होने वाले थे। कंस के उपद्रव के कारण यदु, भोज और अंधक वंश के राजा कुरु, पांचाल, कैकई, शाल्व इत्यादि जैसे विभिन्न राजाओं में शरण लेने लगे। उन्होंने यदु, भोज और अंधक राजाओं के बीच संघ को समाप्त कर दिया। उसने उस समय भारत के नाम से जाने जाने वाले विशाल क्षेत्र में भी अपनी स्थिति मजबूत की। जब कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 बच्चों को एक के बाद एक मार डाला, तो कंस के कई दोस्त और रिश्तेदार उसके पास आए और उससे इस तरह के घृणित कार्य को रोकने की विनती की, लेकिन उनमें से सभी उसके उपासक बन गए। देवकी को सात्विक गर्भावस्था थी। श्री कृष्ण के स्वांश यानी बलराम जी उसके गर्भ में प्रकट हुए। देवकी परमानंद से अभिभूत थी और साथ ही दुख से व्याकुल भी थी। उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ में आश्रय लिया। यह जानकर वह बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही उसे यह याद करके बहुत दुख हुआ कि कंस उसके बेटे को पैदा होते ही मार डालेगा। कंस द्वारा किए गए अघोरी कृत्यों से यदु लोग भयभीत थे। यादव की ऐसी दुखद स्थिति पर भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई। उन्होंने अपनी आंतरिक योग माया शक्ति का आह्वान किया। भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन वे विशेष रूप से यादव परिवार के स्वामी हैं। योग माया भगवान की एक प्रमुख शक्ति है। वेदों में ईश्वर को अनंत शक्ति वाला कहा गया है। सभी अलग अलग शक्तियाँ आंतरिक और बाह्य कार्य में लगी हुई है और उनमें से योग माया प्रमुख शक्ति है। भगवान ने योग माया को वृंदावन में अवतार लेने का आदेश दिया। ब्रजभूमि सदैव सुशोभित और सुंदर गौओं से परिपूर्ण रहती है। वासुदेव की रोहिणी नामक एक पत्नी थी, जो वृंदावन में नंद महाराज और यशोदा रानी के साथ रहती थी। न केवल रोहिणी बल्कि यदु वंश के कई लोग कंस के अत्याचार के डर से विभिन्न राज्यों में बिखरे हुए थे। उनमें से कईयों ने पहाड़ों गुफाओं में भी शरण ली। भगवान ने योग माया को निर्देश दिया, देवकी वासुदेव कंस की कैद में है। इस समय मेरा स्वांश यानी बलराम देवकी के गर्भ में है। आप उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करें। उसके बाद मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ देवकी के गर्भ में प्रकट होऊंगा। मैं मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तुम वृंदावन में नंद और यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। आप मेरी बहन के रूप में अवतार लेगी और इस कारण संसार के लोग धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाकर आपकी पूजा करेगी। आप उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करने वाली होगी। जो लोग भौतिकवादी है, आपकी दुर्गा, भद्रकाली, विजया इत्यादि जैसे रूपों में आपकी पूजा करेंगे। भगवान ने योग माया को आगे बताया कि उनका स्वांश यानी बलराम जी देवकी के गर्भ में है। रोहिणी के गर्भ में समा जाने के कारण वे संकर्षण नाम से जाने जाएंगे। वे सभी आध्यात्मिक शक्ति
बल का स्रोत होंगे। इस शक्ति से जीव ब्रह्मन नामक सर्वोच्च ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं कारणों से उन्हें बलराम नाम से जाना जाएगा। भगवान से आदेश प्राप्त करने के बाद योग माया ने उनकी परिक्रमा की और उनके आदेश के अनुसार वह इस भौतिक संसार में अवतरित हुई। जब योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, तब उनकी दोनों माताएं योग माया से आच्छादित थी। इसे योग निद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद जनता का मानना था कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इस प्रकार बलराम जो देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, रोहिणी के पुत्र बनने के लिए उनके गर्भ में स्थानांतरित हो गए। इस व्यवस्था के बाद भगवान कृष्ण, जो अपनी सभी शक्तियों को शुद्ध भक्त में स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सभी रचनाओं के भगवान के रूप में वासुदेव के मन में प्रवेश कर गए। इस संदर्भ में यह समझा जाता है कि भगवान कृष्ण ने पहले खुद को वासुदेव के शुद्ध हृदय में स्थित कर लिया और फिर देवकी के शुद्ध हृदय में स्थानांतरित हो गए। वह संभोग से गर्भवती नहीं हुई थी। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी भी प्रकार अवतार ले सकते हैं। उन्हें पुरुष और महिला के संबंधों जैसे सामान्य तरीकों से प्रकट होना आवश्यक नहीं। जब वासुदेव ने अपने हृदय में भगवान का रूप धारण किया, तो उनकी चमक आम आदमी को हमेशा गर्म और उज्जवल सूर्य की तरह दिखाई दी। ईश्वर के स्वरूप का कहीं भी और विशेषकर हृदय में प्रकट होना धाम कहलाता है। धाम शब्द केवल भगवान कृष्ण के रूप को ही नहीं, बल्कि उनके नाम, स्वरूप, गुणों और उनके परिकरों को भी दर्शाता है। यह सब एक ही समय में व्यक्त होता है। वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रवेश करने वाले भगवान कृष्ण सामान्य प्राणियों की स्थिति से परे थे। जहाँ भगवान कृष्ण हैं, उनके नारायण और नरसिंह जैसे उनके स्वांश, वराह आदि अवतार उनमें शामिल है और वे सभी भौतिक अस्तित्व के नियमों से परे है। इस प्रकार हमें जानना चाहिए कि देवकी भगवान पुरुषोत्तम का निवास बन गई, जो एकमात्र, अद्वितीय और सभी का कारण है। लेकिन कंस की कैद के कारण वह दबी हुई अग्नि या बेकार विज्ञान की तरह सुशोभित थी। हालांकि कंस ने देवकी की दिव्य सुंदरता को देखा और उससे तुरंत निश्चय हो गया कि भगवान ने इसकी कोख में शरण ले ली है। ऐसी अद्भुत सुंदरता पहले कभी नहीं देखी गई और इस परिवर्तन से उसे एहसास हुआ कि देवकी के गर्भ में कोई अद्भुत चीज समाई हुई है। अब कंस भ्रमित था। वह निश्चित रूप से जानता था कि भगवान उसे भविष्य में मार देंगे और वे अब आ गए हैं। कंस ने सोचा, अब देवकी के साथ क्या करना है। यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आए हैं और यदि वह देवकी को मार भी दे तो उनके कार्यों में विघ्न नहीं पड़ेगा। कंस जानता था कि कोई भी विष्णु के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि किसी के लिए भी भगवान के नियमों का उल्लंघन करना असंभव है। असुरों द्वारा फेंकी गई बाधा के बावजूद उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कंस ने सोचा, अगर मैं अभी देवकी को मार दूं तो यह अघोरी का महान कार्य होगा। परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, कोई भी अपनी प्रतिष्ठा तुम्हें नहीं करना चाहता। इस कृत्य से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। देवकी स्त्री है और वह मेरी सौतेली बहन है। वह गर्भवती है और अगर मैं उसे अभी मार दूं तो मेरी प्रतिष्ठा, धर्म, कर्म का फल और जीवन सभी नष्ट हो जाएंगे। वह फिर से सोचने लगा, एक अत्यंत क्रूर व्यक्ति इस जीवन में मृत व्यक्ति के समान होता है। जीवित रहते हुए उसे कोई प्यार नहीं करता और मृत्यु के बाद सभी उसकी निंदा करते हैं।
कामुक मन उसकी गिरावट का निर्धारण करेगा और उसे अंधेरे नरक में डाल देगा। इस प्रकार कंस ने उस समय देवकी को मारने के फायदे और नुकसान पर विचार किया और अंततः देवकी को तुरंत न मारने और भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। फिर भी उसका मन पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति चतुरता से भर गया था। उठते, बैठते, सोते, चलते, खाते, काम करते और सभी स्थितियों में वह कृष्ण और विष्णु का ध्यान करने लगा। उसका मन ईश्वर के विचारों से इतना भर गया कि परोक्ष रूप से उन्हें अपने चारों ओर केवल वो कृष्ण और विष्णु ही दिखाई देने लगे। दुर्भाग्य से यद्यपि उसका मन विष्णु विचारों में इतना डूबा हुआ था, फिर भी उसे भक्त नहीं माना जा सकता था, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु मानता था। एक महान भक्त की मानसिक स्थिति श्री कृष्ण जैसे होती है, परंतु भक्त की यह भावना अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। अनुकूल भाव से भगवान का चिंतन करना ही श्री कृष्ण भावना है, परंतु श्री कृष्ण का शत्रुतापूर्ण तरीके से चिंतन करना कृष्ण भावनामृत नहीं है। ऐसे अवसरों पर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, नारद प्रमुख, सभी ऋषि और कई अन्य देवताओं के साथ अदृश्य रूप से कंस के घर में प्रकट हुए। उन्होंने चुनिंदा भजनों के साथ पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति गाना शुरू किया, जिससे भक्त संतुष्ट हुए और उनकी समग्र इच्छाएं पूरी हुई। भगवान अपने वादों के प्रति सच्चे हैं। उन्होंने सबसे पहले भगवान की जय जयकार की, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। यह उनका वादा है। देवताओं को समझ आ गया कि भगवान ने इस वचन को पूरा करने के लिए ही देवकी के गर्भ में प्रवेश किया है। इसलिए देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान को सत्यम परम सर्वोच्च सत्य कहकर संबोधित किया। देवताओं ने देवकी माता को कहा, आपके गर्भ में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं, जो अपने सभी प्रकाश रूपों में अवतरित है। वह मूल भगवान है और हमारे कल्याण के लिए अवतार ले रहे हैं। इसलिए आपको अपने भाई भोजराज कंस से डरना नहीं चाहिए। आपका पुत्र श्री कृष्ण, जो धर्म से स्वयं भगवान है, वे कृष्ण रूप में अपने स्वांश बलराम के साथ अवतार ले रहे हैं। देवकी अपने भाई कंस से बहुत डरती थी, क्योंकि उसने उसके पिछले संतानों को मार डाला था। अब वे श्री कृष्ण के बारे में चिंतित थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि स्वर्गीय देवता अक्सर अपने बच्चों के साथ देवकी से मिलने जाते थे और उन्हें आश्वस्त करते थे कि अब उनके पास कंस से डरने का कोई कारण नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम को न केवल भूमि का बोझ कम करने, बल्कि यदुवंश के हितों की रक्षा और देवकी वासुदेव की रक्षा के लिए विशेष रूप से भगवान देवकी के गर्भ से अवतार लेना पड़ा था। हमें यह याद रखना चाहिए कि कृष्ण वासुदेव के मन में आए, फिर देवकी के मन में आए और फिर देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। इस प्रकार देवी देवताओं ने गर्भस्थ भगवान की स्तुति की और अधिष्ठाता देवी देवता शिव और ब्रह्मा अपने अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। हमें इस कथा से यह जान पड़ता है कि भगवान किस तरह से धरती पर अवतार लेते हैं। वे पुरुष और महिला के भोग संबंध से उत्पन्न नहीं होते। वे इस धरती पर अवतार लेते हैं। उन्हें पुरुष और महिला की भोग संबंध से उत्पन्न होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं शक्तिशाली है। इसी प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। हम अगली कथा में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और किस तरह वसुदेव कृष्ण भगवान को नंद महाराज के यहाँ छोड़ आते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।